This video is sponsored by WeGuard. आशुतोष, सबसे पहले एमपी राजस्थान, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं, ये मेरा कोई नया असेसमेंट नहीं है। मैंने थोड़ा सा खाली तेलंगाना में अपना असेसमेंट में थोड़ा बदलाव किया, क्योंकि पहले मैं कह रहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच में तगड़ी टक्कर है, और आपके प्रोग्राम में भी मैंने कई बार इस बात को कहा है। वहां अब मुझे लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ठीक ठाक बहुमत से सरकार बन जानी चाहिए। जहां तक मध्य प्रदेश को लेकर है, देखिए, सबसे ज्यादा जितने एग्जिट पोल आज बता रहे हैं वो सारे के सारे, कोई कह रहा है कि 137 सीटें या 135 सीटें कांग्रेस की आ सकती है। हाँ। तो कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 160 सीटें आ सकती हैं। अब इसका मतलब यह कि किसी न किसी का एग्जिट पोल तो पूरी तरीके से गलत है। हाँ। मैं अभी भी अपने इस निष्कर्ष पर कायम हूं। मेरा अभी भी असेसमेंट इसी बात को लेकर यह है कि कांग्रेस पार्टी को एज है, और हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी हफ्तों में काफी अच्छी मेहनत भी की थी, और उनका कैंपेन भी पहले कांग्रेस की तुलना में बेहतर हुआ था, और कांग्रेस का जो कैंपेन था वो बाद में थोड़ा सा ढीला पड़ा था। हाँ। तो मैं अपने असेसमेंट को एग्जिट पोल के आधार पर बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मेरा अपना भी मानना है कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे है। राजस्थान के अंदर हालांकि सब लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उनकी नीतियां, उनकी जो स्कीम्स हैं वो पॉपुलर हैं, और ये अपने आप एक अजूबा होगा कि अगर जहां जिसको पेंडुलम स्टेट कहते हैं, या विजय विद्रोही ज्यादा अच्छी तरीके समझते हैं कि जहां कहते हैं ना कि हर 5 साल बाद रोटी La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड पलट देनी चाहिए। तो अब रोटी पलटने वाली बात होगी या नहीं होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अशोक गहलोत एक अच्छा कैंपेन लड़ा है। हाँ। हार जीत तो एक अलग तरीके का प्रश्न है, और वो बहुत सारे फैक्टर्स पे होता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद मैंने किसी उत्तर भारत में कांग्रेस की तरफ से इतना बढ़िया, इतना शानदार कैंपेन देखा है। ओके। उसी तरीके से अब इसमें, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। छत्तीसगढ़, हमारे ख्याल से हम में से किसी को कभी इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि छत्तीसगढ़ के अंदर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने पहले, जैसे कांग्रेस ने तेलंगाना में 6 महीने पहले जोर मारा था, अगर उस तरीके का जोर मारा होता तो आज शायद वहां स्थिति टक्कर की हो सकती थी। लेकिन ना तो किसी नेता को वहां आगे बढ़ाया, ना किसी तरीके की कोई नीति वहां दिखाई पड़ी, और ना ही किसी तरीके की कोई रणनीति वहां दिखाई पड़ी। तो इसका बहुत स्पष्ट तौर पर फायदा भूपेश बघेल की सरकार को मिला है, और वो आगे है। ओके। एक्सक्यूज मी। अब आशुतोष, बड़ी दिलचस्प सी बात है कि आपने जो विश्लेषण किया है, या आपका जो असेसमेंट है, आपकी जो भविष्यवाणी है, जो एग्जिट पोल है, विजय विद्रोही का भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही एग्जिट पोल है। विजय विद्रोही का जरा एग्जिट पोल अपनी स्क्रीन पर लाइए। विजय विद्रोही का मानना है बिल्कुल वही जो आशुतोष ने कहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, राजस्थान में बीजेपी आ रही है, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। यानी 4 राज्यों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी 3-1 से जीत रही है। कि आशुतोष, सीटों के बारे में कोई असेसमेंट है क्या, या आप अभी थोड़ा वेट करना चाहेंगे? नहीं, मैं सीटों के बारे में मेरा कोई असेसमेंट इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने सफोलॉजी की नहीं है, हमने किसी तरीके का सर्वेक्षण किया नहीं है, तो मेरे लिए गलत होगा मैं सीटों के बारे में बातचीत करूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एज की बात है। हाँ। मैं पिछले बार जब आपने मुझसे कहा था कहने के लिए, तो तेलंगाना के ऊपर मैं नहीं बोल पाया था। हाँ। देखिए, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लॉस्ट केस, एक लॉस्ट, जिसे कहते हैं लॉस्ट पैराडाइज है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अगर मेहनत करती है, और उसने अगर अपनी रणनीति सही रखी होती, अगर बीआरएस से डिस्टेंस बनाया होता, तो आज जिस स्थिति में कांग्रेस है, कम से कम उस स्थिति में कांग्रेस नहीं होती। तो तेलंगाना मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने लूज किया है। क्यों लूज किया मुझे नहीं मालूम, उसके पीछे की रणनीति क्या है, लेकिन तेलंगाना एक चीज जरूर बताता है, और मैं एक चीज को आज ही मैं कहना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप उन लोगों के हाथ में थी जो पुराने दरबारी पॉलिटिशियन हैं, और अगर कांग्रेस इन दोनों राज्यों में हारेगी तो अपनी ओल्ड फैशन दरबारी राजनीतिज्ञों की वजह से हारेगी। उसमें अशोक गहलोत भी जिम्मेदार माने जाएंगे, उसमें कमलनाथ भी जिम्मेदार माने जाएंगे। इन लोगों ने अपने जिस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जानी चाहिए थी, उस तरीके से नहीं दिखाई। अशोक गहलोत को लगता है कि सचिन पायलट कौन है, उनकी क्या औकात है, वो कहां से आए हैं, और हम क्यों उनके लिए समझौते करें। ये उनके लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह स्थिति पैदा होने वाली। और अगर मध्य प्रदेश के अंदर अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अगर एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए क्या स्थिति। इनसे बहुत बेहतर कैंपेन भूपेश बघेल ने किया,
और वो ओल्ड फैशन पॉलिटिशियन, दरबारी पॉलिटिशियन उस तरीके से नहीं है, नए नए नेता है, नए तरीके से सोचते हैं। और जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो चैलेंजेस है उसके बरक्स अपने में बदलाव करते हैं। आप इसी तरीके से तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी को देखें तो उन्होंने भी जिस तरीके से अपने कैंपेन किया और जिस तरीके से जहां से भी मदद मिल सकती थी उन्होंने मदद लेने की कोशिश की है। तो रेवंत रेड्डी और भूपेश बघेल ये कांग्रेस पार्टी के भविष्य हैं। अशोक गहलोत और कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी के भविष्य नहीं है। ओल्ड फैशन पॉलिटिशियन है, सिर्फ मैं मेरे अलावा कुछ नहीं, और मैं किसी को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं, मैं किसी के साथ सत्ता शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो है, अगर कमलनाथ ने अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कमलनाथ हार रहे हैं, लेकिन कमलनाथ की जो जीत बहुत आवश्यक लग रही थी, जो अनिवार्य लग रही थी शुरू में, जो छोटी छोटी राजनीतिक दलों के साथ अगर कुछ उन्होंने गठबंधन करने की बात कर ली होती, या अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ अगर कुछ अगर दोस्ती ठीक ठाक कर ली होती, ये नौबत नहीं आती। आज अशोक गहलोत आराम से राजस्थान जीत जाते। ओके, बहुत बढ़िया। अब शरद प्रधान और हर्षवर्धन त्रिपाठी और संजीव श्रीवास्तव भी आ गए। वेलकम संजीव। सबसे पहले शरद प्रधान का लाइए जरा। आशुतोष, आपके हिसाब से आपने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, राजस्थान में बीजेपी आ रही है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है, मतलब 3-1 से कांग्रेस इन 4 राज्यों की लड़ाई जीतेगी। और अगर उसमें पूर्वोत्तर में मिजोरम में भी कुछ उलटफेर हो जाता है, क्योंकि वहां भी एनडीए और इंडिया, इस तरह से विश्लेषण जरूर होगा। तो मैसेज क्या जाएगा आशुतोष पूरे देश में अगर ये 3-1 भी हो गया तो? वो कल आप इस वक्त पूछेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा। आज मैं कोई मैसेज बताने की स्थिति में नहीं हूं। देखिए, ये जो है ये हम लोगों का असेसमेंट है, और ये असेसमेंट कल अगर पता चला कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीत गई तो फिर क्या होगा? कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में जीत गई तो क्या? तो 1-2% के फर्क से हमारा असेसमेंट बदल जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने एग्जिट पोल आने के बाद अपना असेसमेंट बदला। मैंने अपना असेसमेंट बदला नहीं है, जो मेरा असेसमेंट था उसी पर मैं कायम। लेकिन एक बात मैं जरूर शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड लीडर है। लगातार एक ऐसा स्टेट था जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से बाहर निकल चुका था। जब उमा भारती के बाद से बाबूलाल गौड़ को बनाया गया, लगातार नीचे जा रहा था। उस राज्य में उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से स्थापित किया, बल्कि अगले 2 चुनाव भी जीते। और अगर आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कंटेस्ट में वहां पे है तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को मिलना चाहिए था। लेकिन भारत की राजनीति का दुर्भाग्य यह है कि यहां पे जो लोग ज्यादा पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा, मैनेजमेंट करते हैं, उनकी तस्वीर बहुत अच्छी बनती है और शिवराज सिंह चौहान उससे मार खा जाते हैं। नहीं आशुतोष, लेकिन एक बात बताऊं, देखिए मैं तो गया था कुछ दिन के लिए, मैंने शिवराज का इंटरव्यू भी किया, एक दिन उनके साथ बिताया। मैं ये बता सकता हूं आपको कि जितना समय मैंने उनके साथ बिताया, जितनी सभाओं में गया, या जो थोड़ा बहुत मैंने आखिरी के दिनों में प्रचार में देखा, सब जगह शिवराज सिंह ही थे। कोई मोदी नहीं थे, कोई नड्डा नहीं थे, कोई अमित शाह नहीं थे। पूरा प्रचार आखिरी के दिनों में शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द घूम रहा था। और मुझे लगता है, जैसे सबको पता है कि आखिर के दिनों में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली, इस बात का एहसास करते हुए कि अगर शिवराज जी को आगे नहीं किया तो बैकफायर कर जाएगा बुरा। आप सोचिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उनके साथ ये हो सकता था? कि उनको यही नहीं पता कि उनको कहां से टिकट मिलने वाला है? कैन दिस वाज इट पॉसिबल एवर? आप शिवराज सिंह चौहान के साथ वो लग्जरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने वो लग्जरी ली, और अंत में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को शिवराज सिंह चौहान के पास जाना पड़ा। तो जितना अन्याय शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ है, अगर शिवराज सिंह चौहान जीत जाते, हालांकि मेरा मानना है कि शायद नहीं जीतेंगे वो, अगर बीजेपी नहीं जीतेगी वह, अगर वो जीतते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को ही उसका क्रेडिट देना चाहिए। और मैं एक बात और कह दूं, ये मैं आज नहीं कहा, 2018 का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी मैंने कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी, कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जितना बड़ा काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं किया है, किसी नेता ने किया। जिस तरीके से केसीआर ने तेलंगाना के अंदर जो ये स्कीम्स लेकर आए, चाहे वो रायतु बंधु योजना हो या दलित बंधु योजना हो, तमाम चीजें लेकर आए हैं, उनका क्रेडिट उनको जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या है आज की तारीख में कि सब कुछ इतना केंद्रित हो गया है कि बाकी लोगों को कोई भाव मिलने को तैयार नहीं है। और मैं आशुतोष इसमें एक बात और जोड़ दूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। शिवराज सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ने उनके पद से हटाने की भरपूर कोशिश की। बिल्कुल, टिकटों का बंटवारा देख लीजिए, उससे पहले का प्रचार देख लीजिए, बीजेपी का थीम सॉन्ग देख लीजिए, एमपी के मन में मोदी। लेकिन उसी तरह राजस्थान भी चलिए, राजस्थान में भी केंद्रीय नेतृत्व ने अशोक गहलोत को राजस्थान सीएम के पद से हटाकर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की पूरी कोशिश की। मैं यह पूछना चाह रहा हूं शरद प्रधान आपसे,
शरद जी 10 सेकंड। हाँ आशुतोष बोलिए 10 सेकंड देखिए, बोलिए। अशोक गहलोत एक बहुत अच्छे आदमी, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक गहलोत सरकार भी अच्छी चला, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि जब आप पब्लिक डिस्प्यूट में फंस जाते हैं अपने किसी साथी के साथ, तो उसका नुकसान दोनों को होता है और पार्टी को तो हुआ ही हुआ। अगर अशोक गहलोत अगर बड़प्पन दिखाते, सचिन पायलट को साथ लेके चलते, एक पितृ पुरुष की तरीके से उनको समझा के साथ रख के चलते, आज गारंटी के साथ राजस्थान के अंदर कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल। This video is sponsored by WeGuard.